मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि 12th का स्टूडेंट आप लोगों को हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में बताया था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक में आप लोगों को बताया था तत्वों के अयस्कों का सांद्रण करने की अलग अलग विधियों के बारे में। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है आज की जो लेक्चर वीडियो में है वो हम लोग जानेंगे कि सांद्रित अयस्क को कैसे जो है हम लोग धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, और फिर जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड को किस प्रकार से धातु में परिवर्तित किया जाता है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आते हैं इस टॉपिक पर। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो देखिए धातु कर्म प्रक्रिया आप पढ़ रहे हैं बच्चों, तो धातु कर्म प्रक्रिया में क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड, यानी सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन। तो सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन कैसे करेंगे बच्चों, ये दूसरा प्रोसेस आता है। जैसा कि आपको हमने बताया है मेटलर्जी प्रोसेस में कि धातु कर्म प्रक्रिया में क्या होता है कि हम लोग धातुओं को जो है ना क्या करते हैं, अयस्कों से धातुओं को अलग करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में बता दिया बच्चों। ठीक है, और आज के लेक्चर वीडियो में अब दूसरा प्रोसेस जानेंगे। तो जब अयस्क को सांद्रित कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं। तो बच्चों क्या कहता है टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू मेटल ऑक्साइड। तो देखिए बच्चों यहाँ लिखा है, हमने क्या लिखा है कि सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में दो विधि से परिवर्तित किया जाता है। यानी सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में कितने प्रकार से परिवर्तित करेंगे, दो विधियों के द्वारा। और दोनों विधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। दोनों क्या है, पहला है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग, यानी कि निस्तापन और जारन। इन दो प्रक्रियाओं के द्वारा हम क्या करेंगे बच्चों, तो अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे। अब इसके बाद जानेंगे बच्चों कि अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में जो निस्तापन और जारन की प्रक्रिया है इसके द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम बताते हैं निस्तापन और जारन क्या है। तो पहला विधि जानेंगे, इससे सबसे पहला प्रोसेस क्या करता है। तो सबसे पहला प्रोसेस करता है कैल्सिनेशन, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में निस्तापन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर आएंगे। डेफिनेशन क्या कहता है कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान के नीचे गर्म किया जाता है, जिससे धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो इसे क्या करते हैं हम लोग, निस्तापन कहते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन उसके लिए क्या किया जाता है, तो जो अयस्क होता है उसको वायु की अनुपस्थिति में और उसके द्रवणांक के नीचे, यानी कि जो उसमें धातु प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि उसका द्रवणांक यानी जिस ताप पर धातु पिघलता हो उतना ताप ना हो, उससे आप कम ही ताप पर उसे क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो धातु का ऑक्साइड मिलेगा। इस प्रक्रिया को आप निस्तापन कहेंगे। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करता है कि इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, तो कार्बोनेट एवं हाइड्रेट, ये दो अयस्क हैं जो कार्बोनेट अयस्क यानी जिसमें CaCO3 पाया जाएगा, यानी कि जिसमें कार्बोनेट आयन CO3, और हाइड्रेट का मतलब होता है बच्चों H2O। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, H2O, यानी कि जिस अयस्क में CO3 या H2O प्रेजेंट रहेगा तो वैसे अयस्कों को आप इस विधि के द्वारा धातु के ऑक्साइड में क्या कीजिएगा, परिवर्तित कीजिएगा। तो इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा कि ये कहता क्या है। जैसे हम एक पहला लेते हैं इसके बच्चों, जैसे हम कैल्शियम का अयस्क लेते हैं CaCO3, इसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का अयस्क है, इसको क्या करेंगे, तो वायु की अनुपस्थिति में इसको हीट करेंगे, है ना। देखिए हवा की अनुपस्थिति यानी कि जहाँ वायु ना हो, तो इसको जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा, CaO प्लस क्या बनेगा, CO2 बनेगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए एक चीज आप ध्यान रखना कि निस्तापन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में यानी कि कैल्सिनेशन में बच्चों दो चीजों का रिमूवल ज्यादा होता है। यानी कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है इसमें दो चीज ज्यादा बाहर निकलेगा, या तो CO2 गैस बाहर निकलेगा या H2O का वेपर बाहर निकलेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H2O का वाष्प, है ना, जल का वाष्प। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया में ये चीज होता है कि निस्तापन में या तो जल के अणु बाहर होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होते हैं। तो जल के अणु वेपर बनकर, देखिए ये रिलीजिंग साइन है, इसका मतलब वो गैस बनकर बाहर निकल रहा है। तो अब देखो बच्चों ये तो कार्बोनेट अयस्क हो गया। अगर इसी तरह से हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर बॉक्साइट अयस्क, बॉक्साइट क्या होता है Al2O3 × 2H2O। तो देखिए बॉक्साइट की अगर हम बात करें
तो बॉक्साइट में क्या होता है कि अगर आप बॉक्साइट को एयर के एब्सेंस में यानी कि हवा की अनुपस्थिति में अगर आप हीट करते हैं तो बॉक्साइट देखो बच्चों एक प्रकार का हाइड्रेट ओर है। अब आपको लगा कि हाइड्रेट ओर्स कैसे है, तो देखो इसमें H2O प्रेजेंट, हमने बताया ना हाइड्रेट का पहचान H2O, कार्बोनेट का पहचान CO3। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है Al2O3 यानी कि मिलता है आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है एल्यूमिना भी, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ से जो जल का अणु जो है बॉक्साइट में वो वाष्प बनकर यानी जल वाष्प बनकर क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, यानी कि वाटर वेपर बनकर बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी हाइड्रेट और कार्बोनेट ओर्स हैं, ठीक है बच्चों, उसको आप क्या कर सकते हैं, इस प्रक्रिया के द्वारा आप धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं आपको जारण क्या है, तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों देखो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, रोस्टिंग, जारण। तो हमने बताया बच्चों की अयस्क को जो है ना सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की दो प्रक्रिया है, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया निस्तापन थी जिसको हमने बता दिया बच्चों। अब दूसरी प्रक्रिया आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है जारण। जारण क्या करता है बच्चों, तो देखिए कहता है कि वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान के नीचे गर्म किया जाता है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चों क्या कहता है कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना है। देखिए निस्तापन में क्या था, जस्ट अपोजिट था, उसमें वायु का प्रेजेंस नहीं था, वायु का अब्सेंस था, मतलब वायु अनुपस्थित था। लेकिन इसमें क्या बच्चों वायु प्रेजेंट है, तो वायु की उपस्थिति में। और वैसे ही आपको ये ध्यान रखना है कि जिस अयस्क का आप जो है ना कर सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने जा रहे हैं उसमें धातु का द्रव्यमान आप नोट कीजिए, उससे आपका कम द्रव्यमान होना चाहिए जिस ताप पर आप गर्म कर रहे हो। तो कहता क्या है कि धातु का ऑक्साइड इस प्रक्रिया से मिलता है, यानी कि इस प्रक्रिया से भी धातु का ऑक्साइड ही मिलता है बच्चों। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, जारण करते हैं। क्या करते हैं, जारण। जो सबसे नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस विधि से हम लोग सल्फाइड अयस्कों को ही धातु के ऑक्साइड में चेंज करते हैं, यानी कि निस्तापन के बाद जो प्रक्रिया जारण की है, जारण किस अयस्क में इस्तेमाल किया जाता है, तो जो उस अयस्क में सल्फर की मात्रा, सल्फाइड का मतलब क्या बच्चों, सल्फर की मात्रा, यानी जिसमें सल्फर मौजूद हो, गंधक मौजूद हो, वही अयस्क सल्फाइड अयस्क कहलाता है। और वैसे अयस्कों का जो कह सकते हैं धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन है वो किसके द्वारा किया जाता है, जारण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं। तो जैसे हम लेते हैं कि एग्जाम्पल बच्चों ZnS, इसको कहते हैं जिंक ब्लेंड, इसको क्या कहते हैं जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड जो भी कह सकते हैं, एक सल्फाइड ओर्स है। सल्फाइड ओर्स क्यों है बच्चों, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा मौजूद है। इसको आपको क्या करना है, वायु की उपस्थिति में यानी एयर के प्रेजेंस में क्या करना है, इसको हीट कर देना है। क्या करना है बच्चों, हीट कर देना है। तो क्या बनेगा, ZnO बनेगा यानी जिंक ऑक्साइड बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या बनेगा बच्चों, गैस बनकर बाहर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनेगा, एक गैस की मात्रा है, ये गैस बाहर निकल जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे PbS, आपको पता है ये कौन सा अयस्क है, गैलेना, लेड का ओर्स है। और ये भी एक प्रकार का कौन सा ओर्स है बच्चों, तो सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर्स क्यों है, क्योंकि इसमें भी सल्फर मौजूद है, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, इस PbS को भी हम वायु की उपस्थिति में हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो हीट करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, PbO यानी कि लेड ऑक्साइड मिलता है। और साथ में क्या मिलता है बच्चों, लेड ऑक्साइड के बाद लेड ऑक्साइड और साथ में सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, SO2 यानी कि सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बनाता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जो है इस प्रक्रिया में सल्फर जो है जो गंधक है वो कैसे मुक्त होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाकर इस प्रक्रिया में बाहर हो जाता है। तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 3, यहाँ 2 और यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है बच्चों। इसको आप चेक कर लीजिएगा। देखो बच्चों एक चीज जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपको हमने बताया कैल्सिनेशन प्रोसेस में, तो उसमें हमने क्या बताया कि 2 चीज हमेशा रिलीज होता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो जलवाष्प। इसमें क्या रिलीज होता है बच्चों ज्यादा, इसमें जो रिलीजिंग पॉइंट है वो जो है SO2 गैस का है, यानी इससे क्या मुक्त होता है बच्चों, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमेशा मुक्त होता है। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमेशा मुक्त होता है, बाहर निकलता है।
तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो प्रोसेस है बच्चों, दोनों को हमने एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें आपको पूछता क्या एग्जामिनेशन में कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग यानी निस्तापन और जारन में क्या अंतर है। तो आप अंतर बच्चों इसी को आप पॉइंट वाइज लिख कर भी दिखा सकते हो, 2 कॉलम बनाकर, और इसको आप अलग अलग भी इस तरह से डिटेल में बता सकते हो। तो इसको बच्चों जल्दी से आप नोट करें। तो देखो बच्चों, अब इसके बाद जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हैं, जो अक्सर एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके आएगा, वो क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। इसका मतलब होता है निस्तापन और जारन में अंतर। तो देखो बच्चों, निस्तापन और जारन में अंतर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं बच्चों, और इसको ध्यान से पढ़ना, और जब भी डिफरेंस लिखने के लिए आएगा बच्चों, तो आप इसी तरीके से आप अंतर वहां पर लिखोगे। तो देखिए बच्चों, हमने टॉपिक क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, यानी निस्तापन तथा जारन में अंतर। जारन के बगल में भर्जन लिखा हुआ बच्चों। तो जारन को एक और नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, किस नाम से जानते हैं, भर्जन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, भर्जन। तो निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, तो इसके लिए बच्चों जब भी आप अंतर लिखोगे तो ऐसे 2 कॉलम में बांट दोगे। तो हमने 2 कॉलम बना लिया है, एक साइड निस्तापन हमने लिखा है, दूसरा साइड क्या लिखा है, जारन लिखा है। तो सबसे पहले निस्तापन में पहला पॉइंट देखते हैं बच्चों, क्या कहता है, तो इस प्रक्रिया में कहता है कि सांद्रित गैस को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो सबसे बड़ा पहला अंतर है कि इस विधि में क्या बच्चों, तो निस्तापन की प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में की जाती है और अयस्क को उसके द्रव्यमान के नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। तो और इसी तरह से जारन में देखिए बच्चों, तो जारन का पहला डिफरेंस क्या कहता है कि इस प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो दोनों में सबसे बड़ा जो अंतर है बच्चों, यही अंतर है। दोनों के अगर देखा जाए निस्तापन और भर्जन या जारन में जो सबसे बड़ा अंतर है, मुख्य अंतर है, वो यही अंतर है बच्चों कि निस्तापन की प्रक्रिया क्या होती है, तो वायु की अनुपस्थिति में होती है, जबकि जारन की प्रक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। तो ये सबसे पहला अंतर है बच्चों। दूसरा अंतर क्या आता है, दूसरा क्या कहता है, देखो इस विधि में कार्बोनेट एवं हाइड्रेट अयस्क को लिया जाता है। यानी इस विधि में हम लोग 2 अयस्कों का उपयोग करते हैं बच्चों। उसमें कौन कौन से अयस्क है, तो एक आपके हैं कार्बोनेट अयस्क और दूसरा है हाइड्रेट अयस्क। लेकिन अगर बात हम करें बच्चों जारन की, तो जारन का जो है प्रक्रिया जो है वो किसके लिए उपयोग होता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जारन की प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क को लिया जाता है और निस्तापन की प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं हाइड्रेट अयस्क को लिया जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखा जाए तीसरा जो विधि करता है कि इस प्रक्रिया द्वारा, तीसरा जो कर सकते हैं अंतर, जो मुख्य अंतर है बच्चों, कि निस्तापन की प्रक्रिया के द्वारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मतलब यहाँ जल और जलवाष्प और बर्फ, अगर कुछ भी कहे बच्चों, तो यानी कि बर्फ तो यहाँ बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो जलवाष्प बनेगा। मैंने हम ये बताना आपको चाह रहे हैं बच्चों कि कभी भी आपको ये 3 चीज आए, अगर कहीं जल हो या कहीं जलवाष्प हो या कहीं बर्फ लिखा हो, है ना, या कहीं एक्वा लिखा हुआ हो, तो ये सब वर्ड कहीं अगर इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, तो सबका मतलब क्या समझिएगा, H2, यानी सबका एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, H2। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इस प्रक्रिया द्वारा जो होता है, जो निस्तापन की प्रक्रिया है, उससे CO2 और H2 यानी जलवाष्प का निष्कासन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प, ये 2 चीज अक्सर बाहर निकलते हैं, किसमें, तो निस्तापन की प्रक्रिया में। अब जारन की प्रक्रिया में अंतर देखिए बच्चों, तो जारन में क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया द्वारा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और H2O यानी सल्फर डाइऑक्साइड और H2O दोनों का निष्कासन होता है ना। H2O भी ऐसा नहीं कि जलवाष्प इस प्रक्रिया में नहीं निकलता, होते हैं बच्चों। जिस प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि जलवाष्प नहीं मिलेंगे, ऐसे अयस्क होंगे जहां पर क्या होगा, जलवाष्प भी निकलेगा, और ऐसे तो कार्बनिक पदार्थ इसमें नष्ट हो ही जाता है, और जो प्रक्रिया से जो गैस बाहर निकलता है वो कौन सा है बच्चों, SO2। बड़ा अंतर है CO2 और वहां क्या है, SO2, ये बहुत बड़ा अंतर है बच्चों। और जो सबसे मेन चीज है वो आप एग्जांपल्स क्या दिखाओगे, दोनों में एग्जांपल जरूर दिखा देना कि किस टाइप के अयस्क इसमें शामिल है जारन की प्रक्रिया में और किस टाइप के अयस्क प्रक्रिया निस्तापन में शामिल है। तो इसमें देखिए बच्चों CaCO3, इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लिमोनाइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, लिमोनाइट सॉरी कर रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लाइमस्टोन, ठीक है। Fe2O3 को क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको पढ़ेंगे लिमोनाइट, ये लोहा का अयस्क है, ठीक है बच्चों। ये तो आपको पता ही, ये कौन सा अयस्क है, बॉक्साइट है, और ये क्या है, कैलामाइन, ये किसका अयस्क है बच्चों, तो ये जस्ता का अयस्क है। सब में देखिए इसमें हाइड्रेट मौजूद है, इसमें कार्बोनेट मौजूद है ना। तो बच्चों कार्बोनेट और हाइड्रेट ही अयस्क क्या होते हैं, तो इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो ETC हमने लिख दिया, और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर जारन की प्रक्रिया का एग्जाम्पल सब देखें बच्चों, तो क्या दिया, ZnS क्या है, जिंक ब्लेंड, क्या है, जिंक ब्लेंड,
ठीक है। PbS क्या है बच्चों, गैलेना, क्या है, गैलेना। HES मरकरी, इसको कहते हैं सीने बार। तो ये सब जितने भी एस आपको दिख रहे हैं बच्चों, ETC लिखा हुआ इसके बाद में, तो ये सब क्या है, सल्फर, यानी इसमें सल्फाइड मौजूद है। तो सल्फाइड एस्को का जो सांद्रण है, ये जो सल्फाइड एस्क जो सांद्रित एस्क है, उनको धातु के ऑक्साइड में जारक प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, धातु के ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। और जो कार्बोनेट और हाइड्रेट एस्क है बच्चों, उसको निस्तापन की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, धातु के ऑक्साइड में चेंज किया जाता है बच्चों। तो जैसा कि आपको हमने दिखाया बच्चों, तो इसको आप ध्यान से आप जो है नोट करेंगे बच्चों। तो अब क्या कहता है बच्चों कि आज के लेक्चर में आपको हमने क्या बताया बच्चों, तो निस्तापन, जारण और क्या बताया, दोनों में मुख्य अंतर, जो कि बच्चों आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है क्या है, तो धातु कर्मीय प्रोसेस का, यानी जो धातु कर्म है, इसको से जो धातु हम लोग प्राप्त करने की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा जो टाइप्स है वो समाप्त होता है। पहला टाइप्स क्या था बच्चों, अयस्क का सांद्रण, और दूसरा क्या था, सांद्रित अयस्क का धातु में परिवर्तन। तो इसको बच्चों आप नोट करेंगे। और आप लोग को इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होगा बच्चों, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे। तब तक के लिए